हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसवी फार्मा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का टॉपिक है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। पहले हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में बात करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता क्या? हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिक मीन्स ग्लूकोज, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो उसी को हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी बोलते हैं। क्या होता है? ऐसे एजेंट जो शुगर लेवल को ब्लड में कम कर सकें। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कब काम कर सकते हैं? जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा तो तभी जाके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट काम कर सकते हैं, या कोई डिजीज हुई हो या कोई बीमारी हुआ हो तो जाके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट काम करते हैं। जैसे बीमारी क्या हो सकता है? डायबिटीज़ मिलेटस हो सकता है। डायबिटीज़ मिलेटस होता क्या है? जो डायबिटीज़ मिलेटस है, डायबिटीज़ मिलेटस जो होता है हाइपर प्लस ग्लाइसेमिया, ग्लूकोज इन ब्लड, मतलब जो हाइपर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसी को बोलते हैं डायबिटीज़ मिलेटस। डायबिटीज़ दो टाइप का होता है। डायबिटीज़ टाइप 1 जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस होता है, इसे एक नाम से और जानते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मिलेटस। टाइप जो फर्स्ट है इसमें बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता, इसीलिए टाइप 1 में हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराने के लिए हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं टाइप 2। टाइप 1 में जो जुवेनाइल होता है वह अधिकतर बच्चों में बचपना में डायबिटीज़ होता है। ये डायबिटीज़ मिलेटस जो टाइप 1 है। टाइप 2 में बात करें तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस, यह है मेच्योरिटी ऑनसेट होता है, मतलब जिसे कि जो मेच्योर हो जाते हैं पूर्ण रूप से, जैसे 35 से 40 65 तक एवं एज हो जाती है तो उसमें ये डायबिटीज़ होता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ रहा है। जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, कम करने के लिए और बैलेंस करने के लिए इंसुलिन को बाहर से ना लें, क्योंकि जो टाइप 2 है इसमें इंसुलिन का निर्माण होता है, इसलिए हमें इंसुलिन की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसमें इंसुलिन का निर्माण होता रहता है। पूर्ण रूप से बीटा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होता क्या है। The drugs which are used to lower blood sugar are called hypoglycemic agent। जो ड्रग यूज किया जाता है ब्लड शुगर को लोअर या कम करने के लिए उसी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। दे आर यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज़ मिलेटस। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो ड्रग होता है इसे किस लिए यूज़ किया जाता है? डायबिटीज़ मिलेटस, डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो डायबिटीज़ मिलेटस का लैटिन वर्ड होता है मिलेटस मीन्स मतलब हनी, मधु। जो डायबिटीज़ को हिंदी मधुमेह या शुगर हिंदी में बोलते हैं, जिसे शक्कर की बीमारी बोलते हैं। जो डायबिटीज़ मिलेटस होता है, डायबिटीज़ मिलेटस इज कैरेक्टराइज बाई परसिस्टेंट मतलब लगातार क्रोनिक डिजीज। यह ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वह लगातार बना रहता है। हाइपरग्लाइसेमिया यूजुअली विथ ग्लूकोसूरिया, जो यूरिन में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं। द डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट्स ओरिजिन आर हेरिडिटी, जीन्स, इम्यूनोलॉजी जिसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जीन्स मतलब क्या होता है? जीन्स जेनेटिक्स होता है, जिसे जेनेटिक्स मीन्स होता है जीन्स में मिली होती है, जैसे कि आपकी मदर फादर को या मदर फादर के मदर फादर को हो।
तो भी हो सकता है डायबिटीज़। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन को मतलब हमारा खान पान भी सही रखना पड़ता है, अच्छा होना चाहिए। अगर खान पान हमारा नहीं सही है, डाइजेशन नहीं सही है, तो भी हो सकता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होता है उम्र के भी हिसाब से होता है, और स्ट्रेस जिसे टेंशन बोलते हैं, जो बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादा बहुत सोचते रहते हैं हमेशा, तो उन लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकता है। इंसुलिन का फॉर्मेशन जो होता है पैंक्रियाज बीटा सेल्स के द्वारा होता है। बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसलिए जुवेनाइल ऑनसेट डिजीज या जिसे डायबिटीज बोलते हैं हो जाता है। जो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। इंसुलिन की कमी से अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं ऑब्जर्व आर दे हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोसोरिया, कीटोनूरिया, पॉलीयूरिया, इंक्रीज थर्स्ट ETC, बहुत प्यास लगती है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन बटन को दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ मैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।